नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम के बारे में। कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर क्या अंतर होता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दिन में कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर हमने अपने बिल रिम्बर्स किए, हमारे बिल में ये क्वेरी लग गई, हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, इस क्वेरी का क्या मतलब है, इस क्वेरी का जवाब हम कैसे दें। बहुत सारे कमेंट और मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को यही समझ में नहीं आया है अभी तक कि हमें कैशलेस क्लेम ईजी तरीके से मिल सकता है या फिर रिम्बर्समेंट क्लेम ईजी तरीके से मिल सकता है। आज की वीडियो में सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूं, जैसे कि कैशलेस क्लेम हम कहां ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट क्लेम हम कहां ले सकते हैं, और कैशलेस क्लेम लेते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और रिम्बर्समेंट क्लेम लेते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और कौन सा क्लेम ईजी तरीके से मिल सकता है। आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, ना तो हमें एजेंट ये चीज़ बताएगा और ना ही हमें कोई ऑनलाइन पोर्टल वाला हमें ये चीज़ बताएगा कि कौन सा क्लेम हमें मिल सकता है और कौन सा क्लेम हम कैसे ले सकते हैं और कौन सा क्लेम हमें जल्दी मिलेगा बगैर किसी प्रॉब्लम के हम वो क्लेम इजी तरीके से ले सकते हैं। ये चीज़ें कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा और यही कारण है कि दिन भर मेरे पास कमेंट और मैसेज इसी चीज़ को लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैशलेस क्लेम क्या होता है और रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है। कैशलेस क्लेम का मतलब होता है कि बगैर कोई पेमेंट दिए हुए, यानी कि हॉस्पिटल को बिना कोई पैसे दिए हुए आप अपना इलाज अपने कार्ड से यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से फ्री करा सकते हो, उसको कैशलेस क्लेम बोलते हैं। रिम्बर्समेंट क्लेम का मतलब होता है कि जब भी हम अपना ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल को जब हम सारी पेमेंट दे देते हैं और बाद में अपने बिल क्लेम करते हैं तो उस क्लेम प्रोसेस को रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस बोलते हैं। दोनों को लेके मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है कि कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है और रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है। सभी इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए का जो कैशलेस का या रिम्बर्समेंट का प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सभी का प्रोसेस सेम होता है। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी वालों के लिए बनाई है या फिर स्टार हेल्थ वालों के लिए बनाई है। तो जितने भी पॉलिसी होल्डर है वो चाहे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए से हो, वो इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होगा और रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होगा, कौन सा हमें क्लेम लेना चाहिए ताकि हमें क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब हम बात करते हैं कैशलेस क्लेम हम किस हॉस्पिटल में ले सकते हैं और रिम्बर्समेंट क्लेम हम किस हॉस्पिटल में ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैशलेस क्लेम हम किस हॉस्पिटल में ले सकते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए है, अपना जो प्लान होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, वो अपने कस्टमर को सेल करते हैं। अब वो देखते हैं कि हमारे कस्टमर कौन से स्टेट में ज़्यादा है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, फिर वहाँ पे वो उस सिटी में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जाके उन हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए के बीच एक एग्रीमेंट होता है। जैसे स्टार हेल्थ का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि स्टार हेल्थ के जितने भी पॉलिसी होल्डर है किसी भी सिटी में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी स्टेट में, तो स्टार हेल्थ जो कंपनी है उस डिस्ट्रिक्ट में या उस स्टेट में उन बड़े बड़े हॉस्पिटलों से टाई अप करती है कि मेरे जितने भी पॉलिसी होल्डर है वो जाके अपना कार्ड वहां दिखाए उस हॉस्पिटल में और उसको कैशलेस यानी कि फ्री इलाज मिल जाए। हेल्थ कार्ड का मेन पर्पज ये होता है कि हमें पैसे देने की जरूरत ना पड़े अपना ट्रीटमेंट कराते टाइम। और अगर हमारे पास हेल्थ कार्ड है और उसके बाद भी हम हॉस्पिटल को पेमेंट दे रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है हमारे हेल्थ कार्ड का। तो आप अपने हेल्थ कार्ड का मकसद समझिए कि उसको परचेस करने का मकसद हमारा ये था कि जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके या किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज फ्री करा सकते हैं बगैर कोई पैसा दिए हुए। तो जब इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है और एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद वो हॉस्पिटल जो है वो उस इंश्योरेंस कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में आ जाता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, अलग अलग सिटी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, यानी कि जैसे स्टार हेल्थ का ही मैं उदाहरण दे रहा था आपको, स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना है। जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल पे आप क्लिक करोगे वहां पे जाके आप लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर पिन कोड डाल के अपने नज़दीक में जितने भी हॉस्पिटल आप पता कर सकते हो कि कितने हॉस्पिटल स्टार हेल्थ से जुड़े हुए हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये मेरे हॉस्पिटल नज़दीक है और ये स्टार हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो आप अगर उस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हो तो वहाँ पे आप लोगों को
कैशलेस इलाज मिलेगा, यानी कि फ्री इलाज मिलेगा। कैशलेस क्लेम का प्रोसेस जो किया जाता है वो हॉस्पिटल की तरफ से किया जाता है। कैशलेस क्लेम में ये तो बेनिफिट है ही, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, साथ में ये भी बेनिफिट है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स क्लेम को लेके आती, यानी कि अगर आपके क्लेम में कोई क्वेरी लगती है तो उस क्वेरी का आंसर भी हॉस्पिटल की टीपे की टीम करेगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हॉस्पिटल से जो भी सवाल जवाब करती है तो हॉस्पिटल जो है उसका जवाब फटाफट से दे देता है, यानी कि टाइम नहीं लगाता। उसको पता होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या जानना चाह रही है और वहाँ पे जो स्टाफ है वो अच्छे से इन चीज़ों को समझते हैं और वो ऐसे क्लेम का प्रोसेस करते रहते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कैशलेस क्लेम में जैसे ही उनको रिप्लाई मिलता है तो अप्रूवल भी जल्दी से जल्दी आ जाता है। लेकिन रिम्बर्समेंट क्लेम में क्या होता है कि जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, यानी कि वो हॉस्पिटल जो स्टार हेल्थ के नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है, यानी कि उस हॉस्पिटल का स्टार हेल्थ से कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, और अगर हम उस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे हमें शुरू से लेके लास्ट तक सभी पेमेंट देनी पड़ेगी हॉस्पिटल को और बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ेंगे। जब बाद में हम अपने बिल रिम्बर्स करेंगे तो उसके लिए हमें क्लेम फॉर्म ए भरना पड़ेगा, क्लेम फॉर्म बी भरना पड़ेगा, सपोर्टिंग में सारे बिल लगाने पड़ेंगे। अब उस प्रोसेस को आपने पहले कभी किया नहीं है तो उसमें गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। या तो फॉर्म में गड़बड़ कर दोगे, या डॉक्यूमेंट्स को सपोर्टिंग में लगाने में गड़बड़ कर दोगे, या इंश्योरेंस कंपनी को जिस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस प्रोसेस से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो प्रोसेस आप फॉलो नहीं करोगे और उस क्लेम के अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्वेरी पे क्वेरी, यानी कि सवाल जवाब आप लोगों से पूछती जाएगी और आप लोग उसको समझ भी नहीं पाओगे। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कई सवाल उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में, आपने पेमेंट हॉस्पिटल को दे दी, आपको छुट्टी मिल गई, और जब बाद में आप अपने बिल रिम्बर्स करते हो और आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो कई हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं करते हैं, यानी कि वो हेल्प नहीं करते हैं आपके रिम्बर्समेंट क्लेम में। आप लोगों को रिम्बर्समेंट क्लेम के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है और कई बार मेडिकल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो कि हॉस्पिटल से ही मिलते हैं, तो वो हॉस्पिटल आपकी हेल्प नहीं करते हैं और आपका क्लेम बीच में रुक जाता है या फिर आपका क्लेम इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि टाइम पे आप लोग जो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स मांग रही है वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर वो क्वेरी में अटक जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप अपनी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करो तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप लोग नेटवर्क हॉस्पिटल पहले से ढूंढ के रखो। ये पता होना चाहिए कि मेरे घर के पास में 4 हॉस्पिटल है, 4 में से 3 हॉस्पिटल स्टार हेल्थ से जुड़े हुए हॉस्पिटल है और 3 हॉस्पिटल में से बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है जिसमें कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूँ। तो आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ के पहले से रखें। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट इनकी वेबसाइट पे अपडेट होती रहती है, कुछ हॉस्पिटल हटते भी हैं, कुछ जुड़ते भी हैं, तो आप लोगों को बीच में इनकी वेबसाइट पे जाके ये चेक करना है। या फिर आप अगर इंटरनेट चलाना नहीं जानते हो तो आप कस्टमर केयर में बात करके उस हॉस्पिटल का नाम बता सकते हो, या अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड बता सकते हो, या सिटी का पिन कोड बता सकते हो। तो कस्टमर केयर वाले जो है वो आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल की जानकारी दे देंगे। मैं आप लोगों को एक राय दूंगा कि जितने भी पॉलिसी होल्डर है, चाहे वो किसी भी कंपनी के पॉलिसी होल्डर है, आप लोगों को जितना भी प्रॉब्लम आए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना है, ताकि आप लोगों को कैशलेस क्लेम मिल सके और क्लेम में कोई प्रॉब्लम भी ना आए, कोई पैसा भी ना देना पड़े। जब आप अपनी पॉलिसी में कैशलेस क्लेम लेते हो तो आपकी पॉलिसी का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप कैशलेस क्लेम नहीं लेते और अपना रिम्बर्समेंट में बिल लगाते हो और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उस पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है लेने का, उसका कोई मकसद नहीं है, वो पैसा वेस्ट चला जाता है आप लोगों को। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कैशलेस क्लेम में क्या होता है कि हॉस्पिटल जो है वो एक पावर में होता है, यानी कि उनको पता होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या सवाल जवाब कर सकती है। वहाँ डॉक्टर्स भी होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं तो डॉक्टर फटाफट लेटर लिख के रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन रिम्बर्समेंट क्लेम में क्या होता है कि आप अकेले इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लड़ सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग सवाल ऐसे पूछेंगी जिसमें आपको उलझा के रखेंगी। ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही परेशान है, ऐसे ही व्यूवर्स है मेरे जो बहुत ज़्यादा परेशान है, दिन में बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ के रखना है, कैशलेस क्लेम लेना है, चाहे वो आपकी सिटी से 50 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। अगर आपको कैशलेस क्लेम मिलता है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। रिम्बर्समेंट क्लेम बेस्ट नहीं है, रिम्बर्समेंट क्लेम एक मजबूरी है। और अगर रिम्बर्समेंट क्लेम आप लोग लेते भी हो तो उसके लिए आप लोगों को अपने एजेंट की हेल्प लेनी है, यानी कि जिससे आपने पॉलिसी परचेज की है आपको उनसे हेल्प लेनी है।
उन्होंने आपसे पॉलिसी बेची है तो उनका फ़र्ज बनता है कि आपकी वो पूरी हेल्प करे रिम्बर्समेंट क्लेम को लेके। चाहे आप लोगों ने ऑनलाइन परचेस की हो तो भी आप लोगों को उनसे हेल्प लेनी है, या फिर बैंक से आपने पॉलिसी परचेस की है उन लोगों से भी आप लोगों को हेल्प लेनी है अपने रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए। क्योंकि रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर जो फॉर्म भरा जाता है उसमें अगर आपने कोई गड़बड़ की है तो उसमें आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजें तो भी आपको प्रॉब्लम आती है क्लेम के अंदर। मैंने ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपी है उनसे रिलेटेड रिम्बर्समेंट और कैशलेस क्लेम के प्रोसेस को लेके वीडियो बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देखिए ना, आपको हेल्प मिलेगी, आपके क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को लेके मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखिए, उन वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद मेरा इतना था कि आप लोग ये समझ पाए कि कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्लेम होते क्या है और कौन सा क्लेम लेने से हमें बेनिफिट जल्दी मिलेगा, यानी कि कौन सा क्लेम हमें इजी तरीके से मिल सकता है। तो आप लोगों को अपना क्लेम जो लेना है वो कैशलेस ही लेना है, कोशिश करनी है पूरी पूरी। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वैसे कुछ हो गया है, तो आप लोग कोशिश करते हो कि जो भी नज़दीक हॉस्पिटल हो वो हमें मिल जाए, क्योंकि उस टाइम किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है, वो मेडिकल इमरजेंसी इस टाइप की होती है, तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आप इजी तरीके से क्लेम ले सकते हो, तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आप दिखाइए अपने डॉक्टर को और फिर अपना ट्रीटमेंट कराइए। एडमिट केस में ही आपका हेल्थ कार्ड चलेगा, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कोई एजेंट आप लोगों को नहीं बताएगा। मिनिमम 24 घंटे आपको हॉस्पिटल के अंदर रहना होता है। कोई सर्जरी 10 से 12 घंटे की है तो भी आपका कार्ड चल जाएगा। डिलीवरी से रिलेटेड भी आपका कार्ड चल जाएगा अगर आपकी पॉलिसी कॉर्पोरेट पॉलिसी है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है और कौन सा क्लेम आप बेस्ट तरीके से ले सकते हो, इजी तरीके से ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को फ्री इलाज मिल सके। तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछ सकते हो। उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मैं जरूर दूंगा, लिमिटेड टाइम में दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी पॉलिसी होल्डर है उन सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता लग सके अपना हेल्थ कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है और हमें कैशलेस क्लेम ही लेना है। ये बस बात दिमाग में बिठा लेनी है, नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ के रखना है। ज़्यादातर कंपनियों के नेटवर्क हॉस्पिटल को ढूंढने का प्रोसेस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया हुआ है, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देखिए, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, अलग अलग कंपनी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।